आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लगातार हाथों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी अननोन व्यक्ति के संपर्क में ना आए। सावधानी रखकर ही कोरोना जैसी घातक बीमारी को हराया जा सकता है। मनरेगा में मशीनों का उपयोग जारी, कार्रवाई का डर नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने 2 दिन पूर्व FIR करने की बात की थी। गुनौर जनपद के रिछौरा पंचायत में सामने आया मामला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में व्यापक स्तर पर काम कराए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शासन की मंशा है कि कोरोना संकट के चलते वापस आए प्रवासी और महीनों से बेरोजगार लोगों को गांव में ही काम उपलब्ध हो सके। लेकिन पन्ना जिले में मनरेगा पंचायत विभाग के लिए एक टारगेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। मनरेगा में प्राप्त राशि को तत्काल व्यय करने की होड़ में लगातार मशीनों का उपयोग कर काम कराया जा रहा है, जिससे काम की तलाश में भटक रहे मजदूरों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मनरेगा में मशीनों के उपयोग को लेकर गुनौर जनपद CO पर निलंबन की कार्रवाई होने के बाद भी मशीनों से काम का क्रम रुकता नहीं दिख रहा है। ताज़ा मामला गुनौर जनपद में ही ग्राम पंचायत रिछौरा में सामने आया है। यहाँ मनरेगा के तहत स्वीकृत कपिलधारा कूप व तलैया निर्माण आदि का कार्य मशीनों से कराए जाने की शिकायत मिल रही है। बताया जाता है कि सरपंच सचिव और उपयंत्री की मिलीभगत से यह सारा काम चल रहा है। यहाँ कपिलधारा कूप JCB मशीन से खुदाई कराई गई और 16 लेबर का फर्जी मस्टर रोल भरा गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मस्टर रोल क्रमांक 1694 दिनांक 1/6/2020 को 16 श्रमिकों का फर्जी मस्टर भरकर 18,240 रुपये का भुगतान होना बताया गया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उक्त काम मशीनों से कराया गया। मशीनों से काम का वीडियो भी स्थानीय लोगों ने बनाया। उक्त कूपन उप सरपंच की मां के नाम स्वीकृत है। जब इस संबंध में उनसे जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि यह निजी भूमि पर स्वयं निर्माण कर रहे हैं। बाद में पता चला कि उक्त कार्य मनरेगा के तहत स्वीकृत हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो यदि पंचायत में हाल में हुए निर्माण कार्यों की जाँच कराई जाए तो यहाँ कई काम मशीनों से कराए गए हैं और फर्जी तरीके से मस्टर बनाकर कागजी खानापूर्ति हो रही है। कल आपके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है 5 जनपद ब्लॉकों को, पत्र में क्या उल्लेख किया गया था? मेरे द्वारा पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि जगह जगह से सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है और पूर्व में भी गुनौर जनपद में सथनिया ग्राम पंचायत के मामले में भी संज्ञान मामला आया था, जिस पर कार्रवाई हुई जनपद CO के ऊपर भी और रोजगार सहायक सचिव भी की समय समय पर मशीनों से काम हो रहा है। जबकि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अपन को जो भी प्रवासी मजदूर हैं और गांव में जो मजदूर रह रहे हैं उनको बराबर रोजगार देना है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD भाई साहब का भी यही आग्रह था हम सबसे कि अपन को मनरेगा के काम की मॉनिटरिंग करनी, जो भी काम मध्य प्रदेश सरकार चला रही है उनकी मॉनिटरिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लेबरों को अपन को काम देना है, जिसमें पलायन की स्थिति दोबारा पुनः स्थिति उत्पन्न न हो पाए, उसको रोका जा सके। लेकिन बीच बीच में कई तरह की ये शिकायतें भी आती है। ये भी एक गंभीर विषय है जिले के लिए कि लोग शिकायत करते हैं अधिकारी से, शिकायत आती तो पता चलता है कि वो ज़मीन प्राइवेट है, बोले वो तो अध्यक्ष की प्राइवेट में काम हो रहा है, बाद में वो ज़मीन सरकारी निकलती है, सरकारी से उसमें से पैसा निकल आता है। तो मैं निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों से आग्रह भी करूँगा, जिला CO से, कलेक्टर साहब से, सबसे और जनपद CO से भी कि इस तरह की अनियमितता ना हो पाए, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमको मजदूर को रोजगार देना है। और ये तो इस समय बड़ा विषय है कि हमें अपने भाई बहनों की चिंता करते हैं, उनको रोजगार देना, जो पलायन ना कर पाए। हाल ही में अभी रिछौरा पंचायत का JCB से कपिलधारा के अंतर्गत कुएं का निर्माण हुआ है, तो क्या माना जाए सरपंच और उप सरपंच की दबंगी के चलते हो रहा है? निश्चित तौर पर अगर कुएं का निर्माण मशीन के द्वारा हुआ है तो निश्चित अत्यंत खेदजनक विषय है ये। और मैं श्रीमान कलेक्टर से और श्रीमान जिला पंचायत CO साहब से दोनों से आग्रह करूंगा, पत्र के माध्यम से भी, व्यक्तिगत माध्यम से भी, कि इनके ऊपर निश्चित तौर पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इस जिले के लिए एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि लोगों को डर लगे कि अगर हमने हितग्राही को रोजगार नहीं दिया तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। और एक आध कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई और होना जरूरी है। अभी भी कई बार निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक हों, सचिव हों या सब इंजीनियर हों या SDO हों, इनको ये लगता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। ये एक विषय देखने में आया जब मैं फील्ड पे जाता हूँ, मैं किसी चीज़ की चर्चा करता हूँ तो वो लोग
कह देते हैं कि ये काम साहब 14 वित्त से होगा, लेकिन जब अपन का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना है, कि हो सकता है उस जनपद में उस पंचायत में मनरेगा का काम नहीं चल रहा हो, तो हम 14 वित्त से 14 वित्त में ठीक है, ये नहीं लिखा है कहीं कि अपन मशीन से काम नहीं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि अपन मशीन से काम करेंगे। जब प्रदेश सरकार का, देश की सरकार का एक एजेंडा तय है। अभी मैं कुछ दिनों पहले कूड़न गया था, कूड़न गहादरा, तो वहां पे एक 14 वित्त का काम उससे हो गया है, मशीन से साफ दिख रहा था, दांते हैं। लेकिन जब मैंने सब इंजीनियर से बात करी तो सब इंजीनियर बोले अध्यक्ष जी वो 14 वित्त का काम था। मैंने जब जिला पंचायत से भी बात करी उस विषय पे। अभी तो मनरेगा को लेकर कई खामियां जिले के अंतर्गत मेरे पास सामने आ रही हैं, और मैं लगातार इन खामियों को जिला सीओ और कलेक्टर साहब तक पहुंचाने का काम करूंगा। जिला सीओ तक तो मैं पहुंचाता ही जा रहा हूं। जब ये देख लूंगा कि कहीं कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर मैं माननीय कलेक्टर महोदय से बातचीत करूंगा। कहीं ना कहीं सब इंजीनियर और सरपंच और सचिव की मिलीभगत से, धड़ल्ले से खुलेआम जेसीबी मशीन, और तो प्रशासन से आग्रह करूंगा, कलेक्टर महोदय से भी और जिला सीओ महोदय से भी, और जितने भी सब इंजीनियर जिले में पदस्थ है सबके सेक्टर तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहिए। क्योंकि जितने भी ये अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे सब इंजीनियर हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव हो, इन सब ने कहीं ना कहीं कई जगह से शिकायतें आती हैं कि पहले से कुआं खोद दिया, पहले से तालाब खोद दिया है, तो अगर अपन का सेक्टर बदल दें तो सब यहाँ का वहाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं कमीशन खोरी सामने आ रही है। इसके लिए अभी ऐसी कोई शिकायत मेरे पास तो आई नहीं है कि हमसे पैसे लिए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये मशीनें चलाना ये भी अपने आप में कमीशन खोरी है और अपने आप में एक बड़ा दंडनीय अपराध है मेरे विचार से। तो ये मौके पे अगर जेसीबी मशीन, कहीं भी पोकलैंड मशीन या जेसीबी मशीन चलती हुई पाई जाती है तो मीडिया को या प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर दिया जाता है कि ये स्वयं के व्यय पर खोदा जा रहा है। इसकी भी शिकायतें मेरी नज़र में हैं, मेरे सामने आई हैं। उसका लिए भी मैं ये देख रहा हूँ, मैंने जनपद सीओ साहब को बता दिया है। निश्चित तौर पर उम्मीद करूँगा कि ऐसे जो काम हो रहे हैं उनकी पेमेंट नहीं होंगे, और अगर पेमेंट होंगे तो निश्चित तौर पर मनरेगा एक्ट में साफ है कि तत्काल उसके ऊपर एफआईआर होगी जो भी दोषी है, और एफआईआर लड़के करा के हम लोग कराएंगे। रिछौड़ा का ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें 18,240 रुपये का पहला भुगतान कर दिया गया है मनरेगा के तहत, किंतु कुआं जो खोदा गया है उसमें उप सरपंच के द्वारा बताया गया था कि ये स्वयं के व्यय पर खोदा जा रहा है। अगर भुगतान कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये भी दंडनीय अपराध है। मैं अभी जिला पंचायत सीओ साहब है नहीं उपस्थित कार्यालय में, जैसे ही कार्यालय में जिला पंचायत सीओ आएंगे मैं उनसे बातचीत करके इस पे भी तत्काल जनपद सीओ को उनकी बात करा के इस पे कार्रवाई कराने के लिए आगे बढ़ाऊंगा। उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाएगा कि ये किस तरह से हुआ, इसका जवाब मांगा जाएगा। क्या माना जाए आगे आने वाले समय में रोक लग सकेगी ऐसे कामों पर? सरकार की स्थिति स्पष्ट है कि हमको हितग्राही को काम देना है। जो भी मजदूर मध्य प्रदेश में वापस आए हैं, जिले पन्ना जिले में, जनपद में, ग्राम पंचायत में वापस आए, जो भी मजदूर काम मांगेगा हम उसको उसके घर बैठा के उसको काम उपलब्ध कराएंगे। उसकी पंचायत में जो भी उस समय कार्य चल रहे होंगे, मशीनों से कार्य बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, जैसा कि इस प्रदेश के मुखिया की आकांक्षा है, अपेक्षा है। हम सब उनके साथ हैं और ईमानदारी से जनपद पंचायतों में जिले के माध्यम से मनरेगा के काम कराए जाएंगे। जी धन्यवाद। निर्माण के बाद एक सप्ताह में ही क्षतिग्रस्त हो गई गोल्डी मार्ग की पुलिया। 2 साल पूर्व समय सीमा पूरा होने के बाद भी मार्ग अधूरा हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2013 में स्वीकृत की गई मोहद्रा की गोली की रोड अपने समय सीमा से 2 साल ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी अधूरी पड़ी है। जो काम हो रहा है उसमें भी लोक निर्माण विभाग इस कदर धांधली कर रहा है कि काम समाप्त होने के पहले ही भ्रष्टाचार की परतें उजागर हो जाती हैं। मुश्किल से 10 दिन पहले विभाग के ठेकेदार द्वारा पुलिया का निर्माण कराया गया। पुलिया पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी कि पहली ही बारिश में बगैर कोई वाहन निकले ही क्षतिग्रस्त हो गई। इससे काम की गुणवत्ता का अंदाजा स्वतः ही लगाया जा सकता है कि इस रोड में गुणवत्ताहीन कार्यों की शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से की, लेकिन यहाँ झांकना तक उचित नहीं समझा गया। सालों से यह रोड इसी तरह भ्रष्टाचार के मटेरियल से धीरे धीरे बन रही है। सड़क का यूं धीरे धीरे बनना ग्रामीणों के लिए बरसात में किसी मुसीबत से कम नहीं होता। बरसात में इस रोड से राहगीरों के लिए निकलना भी मुश्किल होता है। सड़क के अभाव में यहाँ के लोग असमय काल कवरित होते हैं।
बरसात के समय यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं जा पाती। गौरतलब है कि इसी रोड के कारण गोली के लोगों ने आम चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था, पर अधिकारियों के मान मनोबल और नेताओं के आश्वासन के बाद गोली के लोग बड़ी मुश्किल से वोट देने राजी हुए थे। पर चुनाव जीतने के बाद वह नेता भी नदारद हैं जिन्होंने रोड बन जाने का आश्वासन दिया था। वह अधिकारी भी गायब हैं जिन्होंने जनता को वोट देने के लिए मनाया था। पन्ना विधायक ने पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर यादविंद क्लब में पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद बृजेंद्र प्रताप सिंह ने धर्मसागर तालाब के घाटों का अवलोकन किया। पन्ना विधायक ने नगर पालिका के अधिकारियों को धर्मसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि इनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके पहले महाराजा छत्रसाल जयंती पर नगरपालिका सीएमओ को पार्क में आधुनिक लाइट लगाने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए विधायक पन्ना ने कहा था। पन्ना के तालाबों व मंदिरों में सौंदर्यीकरण के काम बृजेंद्र प्रताप सिंह के पर्यटन मंत्री रहते हुए किए गए थे। गौरतलब है कि धर्मसागर तालाब पन्ना के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ के सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। वर्षों से यह मांग हो रही है कि लेकिन सार्थक अब तक नहीं हुई। पर्यावरण दिवस के मौके पर फिर एक बार विधायक पन्ना ने इसे लेकर उत्साह दिखाया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में किया प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांग को लेकर काले कपड़े पहने जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी अपनी लंबित मांगों को लेकर आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य स्थल पर काले मास्क, काले कपड़े धारण कर बैनर लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने 2 वर्ष पूर्व 5 जून को संविधान स्वास्थ्य नीति बनाई थी, पर आज तक लागू नहीं की गई, जिसमें हमें नियमितीकरण किया जाना है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान संविदा कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी भविष्य पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण हम लोगों ने आज सरकार का वादा याद दिलाने के लिए ब्लैक डे मनाया है और सरकार से मांग करते हैं कि हम स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर नियमितीकरण करें। ज्ञात हो कि जब पन्ना में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों का आंदोलन हुआ था तो पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बंद हो गई थी। हालांकि ये आज एक दिन का प्रदर्शन था। यदि कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए तो जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो सकती हैं। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी। जो मांग है वो 5 जून 2018 में एक संविदा नीति बनाई गई थी, जिसको अभी तक 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इसको लागू नहीं किया गया है। और हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं कि संविदा नीति को लागू किया जाए। और हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 2018 में ही उन्होंने कहा था कि संविदा शब्द एक कलंक है जिसे हम मिटा कर ही रहेंगे। और आज जबकि वर्तमान में मामा जी की सरकार है, मामा जी मुख्यमंत्री है, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी संविदा नीति को लागू करें और नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करें। किस तरीके से कार्य कर रहे हैं आप? हम लोग आज ये 5 जून 2020 को मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर काला दिवस मना रहे हैं और हम सभी लोग अपने कर्तव्य स्थल पर काली पट्टी, काला मास्क और काली टोपी लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं होती है मांग पूरी तो क्या करेंगे? तो अगर मांग पूरी नहीं होती तो अभी ये महामारी हमारा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हमारे समस्त संविदा साथी दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी कार्य में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो हमारे प्रदेश से जो समिति है उसके द्वारा जो आह्वान किया जाएगा, हम लोग उस पर अपना काम करेंगे। मेरा नाम पूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग मानने के लिए शासन को एक संदेश के रूप में आज ब्लैक रंग काला मास्क बांध के और काला कपड़ा पहन के ये संदेश देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन हम लोगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे और हमारी मांगों को पूरा करे अतिशीघ्र। पहले भी शिवराज सिंह की सरकार ने हम लोगों के साथ वादा किया था कि हम आप संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कुछ हितकर योजना और लाभ के लिए कुछ कार्य करेंगे, जिसमें 90% वेतन का वृद्धि के लिए बोला था, वो भी अभी तक नहीं किया है। और संविदा जो जिनका 5 वर्ष पूर्व हो जाता है संविदा कर्मचारियों का, उनको नियमितीकरण के लिए भी आश्वासन दिया था।
तो आज इस 5 तारीख को हम लोगों का ये काला दिवस के रूप में या काला मास्क लगा के ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों की मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करें और मांग पूरी करें, नहीं तो आगे फिर इसी तरह कुछ और सोच के नई रणनीति के तहत अपना संदेश देने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? कोरोना संक्रमण से 5 मरीजों ने जीती जंग, जिला अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। जिले में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव, अब तक 9 हुए डिस्चार्ज। जिले में कोरोना संक्रमण मरीज के बढ़ते आंकड़ों से जहां लोग परेशान थे, वहीं अब उनके ठीक होकर घर लौटने से राहत महसूस कर रहे हैं। जिला अस्पताल में जिले भर से कोरोना संक्रमित कुल 20 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों की कोरोना वॉरियर्स टीम ने 20 मरीजों में से 9 मरीजों को अब तक स्वस्थ कर घर भेज दिया है, जिनमें 4 मरीज पहले ही घर जा चुके हैं और 5 मरीजों को सुबह सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुष्पगुच्छ भेंटकर जिला अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिले भर में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जो सभी प्रवासी मजदूर थे जो वापस अपने घर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो गए थे। इसलिए इन सभी लोगों की जांच हुई और पॉजिटिव पाए गए इन 20 मरीजों में सबसे ज़्यादा ग्राम बरबसपुरा के थे, जिनका जिला अस्पताल के कोविड केयर हॉस्पिटल में इलाज किया गया। साथ ही उनके खाने मनोरंजन की सारी व्यवस्था सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से की गई। 20 मरीजों में से 9 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से 6 मरीज बरबसपुरा गांव के स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बरबसपुरा गांव के 6 मरीजों में से 5 को आज डिस्चार्ज किया गया। यहाँ कुल 9 मरीज मिले थे। कोविड केयर की कोरोना वॉरियर्स टीम ने आज सुबह सभी 5 मरीजों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित कर डिस्चार्ज किया। साथ 5 मरीजों ने भी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व नर्सों की टीम का धन्यवाद दिया और कहा कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान हैं, जिन्होंने हमें इस महामारी से बचाकर नया जीवन दिया है। इस संबंध में आज जारी हेल्थ बुलेटिन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल.के. तिवारी ने बताया कि 29 मई को ग्राम बरबसपुरा में पाए गए कोरोना पुष्ट मरीजों का उपचार एवं देखभाल हेतु जिला चिकित्सालय कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य टीम द्वारा मरीजों की निरंतर देखरेख की गई। पिछले 7 दिनों में इनके कोई विपरीत लक्षण नहीं पाए गए, जिसके चलते शासन की गाइडलाइन के अनुसार इन्हें घर भेजा गया है, जहां 7 दिन वे आइसोलेट रहेंगे और उनकी निगरानी होगी। गौरतलब है कि पहले मरीजों को डिस्चार्ज करने से पूर्व उनका सैंपल जांच के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब नियमों में संशोधन के बाद बिना सैंपल जांच के लिए मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। को कौन पता है कि कहां से क्या होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहोगे जिला चिकित्सालय के? नहीं, हम तो बहुत जान बचाई। चलो ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने हमारी जान बचाई। उतने जितने उनके सब कर्मचारी रहे, सब मेहनत में हमारे पास जुटी रहे, कोई चीज की हमें कमी नहीं आई। खाने पीने से पूरी व्यवस्था हमारी रही। तैयारी कर रखी थी और कैसे हैं अभी पेशेंट? पेशेंट सारे स्वस्थ हैं, सारे किसी भी पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है। थोड़े बहुत जो सिम्टम प्रोड्यूस होते भी थे तो पिछले 10 दिनों में हमने ट्रीटमेंट के दौरान सबको स्वस्थ भी कर लिया है। आज 5 पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और हॉस्पिटल प्रबंधन की सुविधाओं से प्रसन्न भी हैं। आज कितने पेशेंट को कैसे भेजे गए? ये कुल 20 मरीज थे पन्ना जिले में, जिसमें 4 तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, स्वस्थ हैं वो, और बाकी 16 मरीज थे हमारे पास में, जिनका भी दिन पूरा हो गया है। तो आज 5 मरीजों को भेज रहे हैं और हमारे पास 11 मरीज अभी और हैं। जैसे जैसे इनका टाइम पूरा होता जाता है वो भी सभी स्वस्थ हैं, ठीक है। इनका टाइम पूरा हो जाएगा तो उनको भी भेज देंगे। सर, कितनी बड़ी बात है कि सभी मरीज स्वस्थ होते जा रहे हैं, कोई भी तो अवेयरनेस है, चूँकि जागरूकता है और प्रयास तो शासन का ही है, जिससे कि अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए और अर्ली स्टेज में उसको हमला कर लें और उसको जो है तो समाज से दूर रख के और वो क्योर हो जाए तो उसको घर भेजें। अब क्या उम्मीद लगती है आपको? अभी थोड़ा सा अपने को सतर्क तो रहना पड़ेगा। सतर्क रहेंगे तो बीमारी फैलने से हम रोक पाएंगे। सर, आप लोगों ने व्यवस्थित इलाज किया? आज हमारे यहाँ से 5 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 11 मरीज अभी भी भर्ती हैं और उनका उपचार चल रहा है। और इन पूरे मरीजों का पहला मरीज इस्लाम से लेकर आज तक जितने भी मरीज रहे हैं, सभी का गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उनका पूरा ध्यान रखा गया। नियमानुसार दवाइयाँ देकर के खान पान, मनोरंजन, सबके साधन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की सबकी टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों से कि हम सफल हुए हैं आज तक। और कैसा लगता है आप लोगों को जब मरीज धन्यवाद करते हैं? चिकित्सक होने के नाते बड़ी खुशी का क्षण वही होता है हमारे लिए, जब हमारा मरीज स्वस्थ होकर घर जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया वृक्षारोपण। पन्ना कलेक्टर ने कहा, सभी लोग वृक्ष लगाएं और बड़े होने तक सुरक्षा करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आम का वृक्ष रोपित कर किया। इसके उपरांत कलेक्टर संयुक्त भवन में लगने वाले कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि सभी को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने के उपरांत उसके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे पेड़ बड़ा होकर पूरी तरह सुरक्षित होकर वातावरण में अपना योगदान दे सके। कंटेनमेंट क्षेत्र के परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के द्वारा बताया गया कि बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए परीक्षार्थियों को कंटेनमेंट क्षेत्र से परीक्षा केंद्र तक जाने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के शेष बचे प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9 जून से 16 जून 2020 तक आयोजित की गई है। जो विद्यार्थी कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र को पास मानते हुए उन्हें एवं उनके साथ एक व्यक्ति को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की अनुमति रहेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं राजस्व तथा समस्त तहसीलदारों को सूचना भेज दी गई है। बारिश और तेज हवाओं ने गिराया पेड़। शहर के पुलिस अधीक्षक निवास के सामने मुख्य मार्ग पर एक पेड़ बीच रास्ते पर गिर गया। तेज बारिश और हवाओं से गिरे इस पेड़ के बीच सड़क पर गिरने से यातायात तो बाधित हुआ, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बीच सड़क पर पेड़ गिरने से गंभीर हादसा भी हो सकता था, लेकिन जब पेड़ गिरा तो कोई वहाँ से गुजर नहीं रहा था, जिसके चलते कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कुछ समय बाद पेड़ को रास्ते से हटाया गया और यातायात बहाल हुआ।